सद्गुरोरधिकं कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। एक गुरु से बड़ा है ना, कौन है? परमात्मा है, भगवान है। ऐसा कहने से ये बच्चा कह रहा है, देखिए माँ है सबसे बड़ा। माँ भी गुरु है बेटा। माँ एक गुरु है। हाँ, माँ एक गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। तो इसलिए जो गुरु को कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, नहीं भूलता है तो वो शिष्य है। वास्तविक शिक्षा तो उसी में घटता है कि जो गुरु को न भूले। गुरु को नहीं भूलने का अर्थ क्या है? तो गुरु जो दिए हैं हमें, गुरु केवल हमें आर्थिक रूप से संपन्न नहीं किए हैं, गुरु हमें शारीरिक रूप से संपन्न नहीं किए हैं। अर्थात हम मठ में रहते हैं तो अन्न देते हैं तो शारीरिक रूप से संपन्न होते हैं। मठ में रहते हैं, कहीं हमें शिष्य को मठाधीश बना देते हैं, वहां पर आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं। वही गुरु परंपरा नहीं है। गुरु परंपरा का अर्थ है कि जो गुरु दिए हैं हमें संस्कार और ज्ञान, उसको हम आगे ले जा सके, उसको हजार लोग लाख लोग तक उस सत्य वस्तु को पहुंचा सके। वो शिष्य का आद्य कर्तव्य होता है, उससे अन्य और कुछ नहीं। तो आज जिस महापुरुष का, जो डॉक्टर शिवकुमार महास्वामी जी है, कर्नाटक में बहुत प्रसिद्ध उनका जो कार्यस्थली है। जैसे अभी हमारे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि उनकी जो मठ है, वहाँ पर करीबन 5000 से लेकर 9000 तक विद्यार्थी रहते हैं, ज्ञान पाते हैं। लौकिक हो, वैदिक हो, दोनों तरीके से ज्ञान पाते हैं। और अन्न का, रहने का व्यवस्था है। हमने तो ऐसा यहाँ तक सुना है कि बड़े बड़े IAS ऑफिसर, SP, DSP, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी उस मठ से निकले हैं। उस मठ की देन है, अर्थात स्वामी जी का देन है। करीबन स्वामी जी 90 साल तक उस पीठ पे रहे और उसको ऐसा उन्नति तक ले जाए हैं कि अब तक वहां पर उसको माउंट एवरेस्ट कहने से भी कोई कम नहीं, उतना उन्नति वो उस प्रदेश में किए हैं। आप जानते होंगे, कोई भी प्रदेश हो तो एक व्यक्ति, एक वस्तु से वो जाना जाता है। जैसे काशी जाना जाता है तो भगवान विश्वनाथ के कारण से जाना जाता है, वैसे तुमको जाना जाता है तो डॉक्टर शिवकुमार महास्वामी जी के कारण जाना जाता है। वो महापुरुष की वो कार्यस्थली होता है। हम कहते हैं ना, स्थान बड़ा नहीं होता है, जो स्थान में रहने वाला बड़ा होता है, अर्थात उस स्थान की उन्नति करने वाला बड़ा होता है ना। इसलिए ऐसे महापुरुष की जो अवसर मिला है, ऐसे महापुरुष के जो जन्मदिन में अवतरण महोत्सव में अथवा निर्वाण महोत्सव में हमने भाग लिया है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं इसमें कहना यही चाहता हूँ कि जो महापुरुषों का हम अवतरण महोत्सव करते हैं अथवा स्मरण महोत्सव करते हैं, तो उसमें मूल कारण होता है कि उस महापुरुष में जो घटा है ना, हमें घटे, हम कुछ आस्वादन ले वहां से। जैसे ये अन्नदासों किए हैं आजीवन पर्यंत, लाखों लोगों को किए हैं। हम 4 लोगों को, हमारा शक्ति सामर्थ्य जितना है उतना तो कर ही सकते हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। ये 4 लोगों को, ये हजार लाखों लोगों को ज्ञान का दान दिए हैं, तो हम 4-5 लोगों को दे सकते हैं। अर्थात उद्देश्य यही होता है कि स्मरण करने का, उनमें जो है हम उनको देख के उनमें से हम ले लें, ये मुख्य है। तो इसलिए वहाँ महापुरुष का आशीर्वाद कहीं पर भी हो, वो हृदय से अर्जुन तिष्ठामि ब्राह्मण सर्वभूतानि, जैसे परमात्मा ने कहा है, महापुरुष सभी के हृदय में रहते हैं, वो परमात्मा के स्वरूप होते हैं। तो उनमें जो घटा है, उनमें जो था, वो हमारे चेतना में भी आ जाए, हमें भी उस मार्ग में चलने की शक्ति दे, यहाँ उन महापुरुष के चरणों में है। और एक बात है, विशेष आज ये है कि आज हमारे वीरोशैव विद्वत संघ के ये पदाधिकारी है, अर्थात सेक्रेटरी है। तो आज प्रासंगिक रूप से ही का भी आज जन्मदिन है। क्या बात। हाँ, गुरु और शिष्य का जन्मदिन समान आया है। ये सबसे, ये कहीं करता है, ये अच्छा ही है, क्योंकि गुरु के साथ शिष्य, गुरु और शिष्य अलग नहीं है, एक कॉइन के 2 छोर है, वो हेड एंड टेल है। माँ पिता अलग नहीं है, वो एक ही है, वहां पर भेद नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु शिष्य मिलते हैं तो तब ज्ञान प्रकट होता है। जैसे माता पिता के कारण पुत्र उत्पन्न होता है, जैसे गुरु शिष्य के कारण ज्ञान उत्पन्न होता है, क्या होता है, प्रचार होता है। इसलिए हमारे साथी है, साधक है और सामाजिक हित चिंतक भी है। हमारे पूज्य अखिलेश देव जी को भी उनके जन्मदिन के निमित्त वीरोशैव विद्वत संघ की तरफ से, हमारे विद्यार्थियों की तरफ से, जंगमवाड़ी मठ के तरफ से उनको हार्दिक बधाई हो। और यही कहते हुए उस परमात्मा के चरणों में और सदगुरुदेव के चरणों में
बहुत प्रणाम करते हैं। और अभी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। तत्पश्चात थोड़ा प्रसाद लाए हैं, अक्षरदासों के निमित्त से के लिए ग्रंथ लाए हैं, क्योंकि स्वामी जी बच्चों के प्रति बहुत उदार थे का आदेश है। हाँ, इसलिए वहाँ को ग्रंथ लाए हैं। अक्षर के लिए सहाय करना है और बुढ़ों को खाने के लिए सहाय करना। हाँ। और जो नॉर्मल एंगेज रहते हैं उनको अवकाश, मतलब आश्रय, मतलब अवकाश के रूप में कुछ उनको अवकाश देना। ये हमारा स्वामी जी का तत्व है, ये 3 तत्व बहुत बढ़िया है। अच्छा हुआ कार्यक्रम। 2-3 हाँ, मैं यहाँ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जब महास्वामी जी लिंगायत के हुए थे तब पूरे भारतवर्ष